बदलाव क्षणों में होता है। अगर आप उसे बदलना चाहे तो आप उसे कैसे बदल सकते हैं? छोटी छोटी आदत आप अपने अंदर डालिए। खुश होने की आदत डालिए। ये आप दिन के शुरुआत आप मॉर्निंग से कर सकते हैं। मॉर्निंग में लोग लेट तक सोए रहते हैं। आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। सुबह 5 बजे आप उठ जाइए। अच्छा नहीं होता, किसी को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप उस सुबह उठने की आदत अपने अंदर डालिए। 1 दिन उठिए, 2 दिन उठिए, 3 दिन उठिए। फिर जब आप इसको आदत बना लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सुबह उठने में। अलार्म लगाओगे, लेकिन कुछ दिन के बाद आपके अलार्म से पहले आप जाग जाओगे, क्योंकि हमारे बॉडी में भी एक अलार्म होता है, एक घड़ी चलते रहती है हमारी बॉडी के अंदर भी। वो घड़ी आपको माइंड को एक्टिव करेगा। जितना बजे आप जागना चाहते हो, जितना बजे की आप आदत डालोगे, उतना बजे आप जाग जाओगे। छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने लाइफ चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो आपको चाहिए वो आप बोलिए। जो आपको चाहिए वो आप बोलिए। उसके बारे में सोचिए, क्या आपको रिजल्ट चाहिए। फिर आपका बॉडी उसके ऊपर एक्शन लेगा। जब आप बोलोगे, जब अपने बॉडी का कंट्रोल आप खुद लोगे, अपने ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। कई बार इंसानों का कोई कुछ बोल देता है, आप गुस्सा हो जाते हो। कोई कुछ थोड़ा बहुत भी कोई कुछ बोल दिया, आप इतना गुस्सा हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? अपने बॉडी का कंट्रोल आप अपने हाथ में रखो। आपका रिमोट दूसरा आदमी दबा रहा है। आपको कुछ बोलता है, आप गुस्सा हो जाते हो। आपको कुछ बोलता है, आप खुश हो जाते हो। आप अपने बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर। कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए। आई गई हो गई बात। आप अपना जब गोल सेट करोगे कि आपको जाना कहाँ है, आपको लाइफ में चाहिए क्या, तो आप उसके बारे में आप बोलिए। उसके बारे में आप बोलिए जो आपको रिजल्ट चाहिए। उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में पता कीजिए। जहाँ पे आपको जाना है, जो आपको चाहिए, उसके बारे में पता कीजिए। आपको नहीं आता है, लोगों से पूछिए। एक बंदा गलत बता, आपको पूछने से पहले ही आप समझ जाते हो गलत बता दिया तो अरे वो गलत बताएगा। आप दूसरे से पूछो, तीसरे से पूछो। फिर आपका अंदर से आवाज़ आएगा कि नहीं ये बात सही है। फिर आप अंदर से उसको महसूस करोगे कि ये बात अच्छी है। आपकी जो भाषा होती है वो आपका पूरे शरीर का एक्शन को जो है ना कंट्रोल करती है। ये कैसे काम करता है, मैं एक छोटे से कहानी से आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार कश्यप। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो मैं एक छोटा सा कहानी ये सुना रहा हूँ आपको कि आपका जो बॉडी है, आपके बोलने पे जो प्रतिक्रिया होती है उसके ऊपर ये काम करती है। कैसे? एक बहुत विकसित एक राजा थे। उनका बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा विकास था उनका। पूरा एरिया बहुत विकसित थे। सारे प्रजा जो थे सुखी संपन्न थे उनके राज्य में। राजा भी खुश थे, राजा भी नौजवान थे। सारा चारों तरफ खुशी, चारों तरफ सारे लोग खुश थे, प्रजा उनके खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, राजकाज सब कुछ अच्छा था, राजा भी अच्छे थे। एक बार क्या होता है कि वहाँ के एक राजपुरोहित थे। वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे और सारा कुछ बहुत विद्वान थे वो राजपुरोहित। उन्होंने जो भी जिसका भविष्यवाणी किया आज तक कभी गलत नहीं हुआ। तो उन पुरोहित को सारे लोग जानते थे कि ये पुरोहित बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार उन्होंने अपने ज्योतिषी का जो कैलेंडर होता है उसमें उन्होंने जन्म कुंडली चेक किया राजा का। राजा का जन्म कुंडली चेक किया तो उनको उसमें कुछ दिखा कि राजा तो 5 दिन बाद मतलब ख़त्म होने वाले हैं। तो वे उनको बड़ा शौक लगा। फिर उसने दोबारा से राजपुरोहित ने चेक किया तो देखा कि कुंडली में ऐसा दिखा रहा है कि राजा कुछ दिन में ख़त्म होने वाले हैं, 5 दिन के बाद। तो ये बात उन्होंने भागता हुआ अपने राजमहल में गए, राजा को जाकर बताया, राजा राजा ऐसी ऐसी बात है, मैंने अभी कुंडली देखी है जो ऐसी ऐसी बात है। राजा बोला, अरे बताओ तो सही खुल के। नहीं, यहाँ नहीं बताऊँगा, साइड में चलिए। राजा को साइड में ले गया और ऐसे ऐसे जाके बताया कि राजा मैंने कुंडली देखी है, आप तो 5 दिन के मेहमान हो, आप मतलब जाने वाले हो। तो ये ऐसे करके सारे मतलब पूरे राजमहल में ये खबर फैल गई कि राजपुरोहित ने ऐसे ऐसे बोला है। और वो राजपुरोहित जो था बहुत बड़ा विद्वान था, तो सारे लोग उस पर विश्वास करते थे। तो ये जब खबर राजमंत्री को गया, जो वहाँ का मुख्यमंत्री थे उस राज्य का, मंत्री के पास गया, तो वो मंत्री भी आए भागता हुआ, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो राजा बोले कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हट्टा कट्ठा हूँ, अभी नौजवान हूँ, ऐसे कैसे है कि मैं 5 दिन में ख़त्म हो जाऊँगा, ये आपकी गलत है, आप दोबारा चेक करो। उसने राजा के सामने चेक किया, सब कुछ किया, बोला कि नहीं सही है। राजा बोला हो ही नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं, होने दो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ।
राजा ऐसा बोल के उस दिन ख़त्म हो गया। लेकिन उस दिन जब राजा अपने घर गए तो राजा ने क्या देखा कि उनको जो भूख है, भूख वो धीरे धीरे कम होने लग गई। तो जहाँ वो 5 रोटी खाते थे वहाँ उन्होंने 4 रोटी ही खाया। फिर रात को सोने गए तो वही राजपुरोहित की बात उनके माइंड में बार बार घूम रही थी कि 5 दिन के बाद मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि राजपुरोहित ने बोल दिया। वो यहाँ पे आके बैठ गई वो बात। उनकी भूख भी गई, रात भर राजा सोए भी नहीं। सुबह जब वो अपने कामों में लग गए तो उनको काम में मन नहीं लग रहा था। फिर दूसरे दिन, तीसरा दिन ऐसे बीता, राजा का खाना धीरे धीरे कम हो गया और चौथा दिन होते होते राजा ने बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया। उनका भूख ही नहीं लग रही थी। अब राजपुरोहित बोलने लगा सारे जगह कि देखो मैंने सही बोला था, देखो राजा का तबीयत भी बिल्कुल ख़राब होने लग गई, राजा ने खाना पीना सब बंद कर दिया। तो राजा ने बोला कि जब मैं मरने ही वाला हूँ, जाने ही वाला हूँ, तो मैं अपने पूरे प्रजा के सामने जाना चाहता हूँ अंतिम समय, तो मेरे को प्रजा के बीच में बैठाया जाए। तो ऐसा करके उनको, राजा को प्रजा के बीच में लाया गया, उनको बैठाया गया। सारे प्रजा उनके चारों तरफ थे और राजमंत्री भी वहीं पे था। राजमंत्री ने बोला कि पंडित जी आप एक बार और कुंडली चेक कीजिए, हो सकती है आपसे कुछ गलती हो गया हो। बोलता है नहीं महाराज, मैंने चेक किया है, आपके कहने पे मैं दोबारा चेक करता हूँ। तो वो राजपुरोहित ने दोबारा चेक किया और फिर बोला, कुंडली देखने के बाद बोला कि देखिए इसमें बिल्कुल सही दिखा रहा है कि अभी कुछ घंटों में जो है ना राजा, बस इनका लास्ट समय है, ये जाने वाले हैं। तो बोला कि कुछ घंटों में ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोला नहीं देखिए पत्र में दिखा रहा है। अच्छा ये देखिए इसमें तो मेरे बारे में भी लिखा होगा। तो मंत्री ने बोला राजपुरोहित क्योंकि मेरा बारे में देखिए कि मैं कितने दिन और जिंदा रह सकता हूँ। उसने चेक किया, बोला कि अरे अभी तो आप 20 साल और जिंदा रह सकते हो। तो बोला अच्छा ऐसी बात है, आप अपने बारे में देखिए आप कितना दिन और जिंदा रह सकते हैं। तो राजपुरोहित ने अपना कुंडली चेक किया, बोला कि मैं तो अभी 25 साल और जिंदा रहूँगा, इसमें कुंडली में ऐसा बता रहा है। ऐसा कहते ही राजमंत्री ने अपना तलवार निकाला और राजपुरोहित का सर जो है धड़ से अलग कर दिया, उसका सर काट दिया उसने तलवार से। और तलवार से सर काट के उसने पूरे जनता को बताया कि ये राजपुरोहित झूठा है, इसने बोला था कि मैं 25 साल जीऊँगा और ये 25 सेकंड भी नहीं जी पाया। देखिए इसका सर धड़ से अलग है, इसका कुंडली गलत है, ये जो है राजा के साथ साजिश कर रहा है। हमारा राजा को कुछ नहीं हुआ है, राजा हमारा बिल्कुल स्वस्थ है, ये झूठ मूठ का सारा ये वैसे फैला रहा है। अभी इसने खुद बोला कि मैं 25 साल जीऊँगा और देखो ये 25 सेकंड भी नहीं जी पाया और ख़त्म हो गया। और ऐसा करके पूरे राजमहल में खुशियां मनाई गई, सारे लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे और राजा तो मरण सैया पे सोए हुए थे। जब राजा के कानों में ढोलक की आवाज़ गई, गाने की आवाज़ गई, लोगों की खुशियों की आवाज़ गई, तो राजा ने अपना धीरे से आँख खोला, देखा कि ये ढोलक वगैरह कहाँ बज रहे हैं। राजा खुश हो गया, देख रहा है चारों तरफ लोग खुश हैं, आंखें खोली तो प्रजा उर्जा सब खुश है। राजमंत्री ने बोला कि राजा वो राजपुरोहित झूठ बोल रहा था, आपकी उम्र तो अभी बहुत लंबी है, बहुत लंबी उम्र है, वो साजिश कर रहा था, दूसरे राज्य से मिला हुआ था वो देखिए मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, वो झूठ बोल रहा था, उसकी चोरी पकड़ी गई। और ये ऐसा सुनते ही राजा खुश हो गया। राजा जागते ही बोला जूस लाओ जूस, राजा को जूस दिया गया और धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य भी सही हो गया और राजा बिल्कुल स्वस्थ अपना काम करने लगा। अब आप इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, आपका बुखार लगता है, आप मान लेते हो कि हमें बुखार है, वो आप पे हावी हो जाता है, आप सोए रहते हो आराम से। लेकिन उसी समय उसी बुखार में अगर आपके ऑफिस से फ़ोन आ जाता है कि अर्जेंट आना है, बिल्कुल अर्जेंट आना है, आपका बॉडी एक्शन में आ जाता है, आप बोलते हो कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये करके आप घर से निकलते हो। दिन भर आप ऑफिस के माहौल में रहते हो, खुश रहते हो, अपने काम करते हो, आपका माहौल चेंज हो गया, आपका माइंड का चेंज हो गया। ऑफिस जाने से आप क्या देखते हो कि कुछ घंटों में आपका बुखार गायब हो गया। कई बार आपने ऐसा रियलाइज किया होगा अपने लाइफ में। तो आपका माइंड जो है वो आपका सबसे बड़ा कंट्रोल है। अगर आप यहाँ से मान लो कि आपको सफल होना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सकता है। इंसान जब ठान लेता है कि हमें ये करना है तो आधा जंग तो वही वो जीत लेता है। जब वो अपने माइंड में एक्सेप्ट करता है कि हमें जीतना है तो वो जीत जाता है। आप एक चीज़ सोचिए, कई लोगों को लोग बोलते हैं सुबह जल्दी उठना है, जल्दी एक्सरसाइज करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, लेट तक नहीं सोना है, लोग नहीं जागते हैं, कुछ भी कोशिश कर लो नहीं होते हैं। लेकिन वही आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोल देता है कि आपकी तबीयत अब खराब होने वाली है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट होने वाले हो,
और आपको घूमना बहुत ज़रूरी है, सुबह जागना बहुत ज़रूरी है। फिर वो बंदा कुछ भी हो जाए सुबह जल्दी जागेगा, क्योंकि अब उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें जल्दी जागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। वो बंदा जागना शुरू कर देता है। लेकिन डॉक्टर के कहने पे, जब डॉक्टर ने उसको रियलाइज़ कराया कि नहीं आपको जागना बहुत ज़रूरी है, आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, फिर वो शुरू हो जाता है बंदा। तो जब आपका माइंड एक्शन लेता है, माइंड आपका जब कंट्रोल लेता है, तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है, क्योंकि आपका माइंड बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आप इसको उपयोग करके देखिए अपने लाइफ में, छोटे छोटे बदलाव आप लाइए, छोटे छोटे बदलाव लाइए और उसका विश्वास आप जीतिए। आपसे सुबह नहीं जागा जाता है, आप पेपर पे लिखिए कि हमें 5 दिन सुबह 5 बजे उठना है। 5 दिन आप उठ जाइए, किसी भी तरह उठ जाइए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आएगी प्रॉब्लम, आपका माइंड जो है बहुत सारा एक्सक्यूज देगा कि भाई सुबह ठंडी है, ये है वो है, कुछ भी करके आप 5 दिन उठ जाओ। जब आप 5 दिन उठ जाओगे, उस पेपर पे टिक मारते रहो, जैसा मैंने किया है। मेरे को भी सुबह उठने में प्रॉब्लम होती थी, जागने में प्रॉब्लम होती थी। मैंने 5 दिन का एक्शन लिया, सुबह 5 बजे उठना है, पेपर पे लिख दिया डेट बाई। 1 दिन उठा, 2 दिन उठा, 3 दिन उठा, 4 दिन उठा, 5 दिन उठा। 5 दिन उठा, अच्छा लगा। छठा दिन हमें खुद अच्छा लगा। छठा दिन ऑटोमेटिक हमारी नींद खुल गई। और जब 5 बजे सुबह जाग के जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ या घूमता हूँ, अपने जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा फिरा, तो शरीर को एक अलग सी एनर्जी होती है। 5 AM क्लब, एक किताब के बारे में भी बता रहा हूँ, अगर आपको कभी मौका मिले तो पढ़िए। किताब रॉबिन शर्मा की बुक्स है 5 AM क्लब। उस किताब को आप पढ़ लो। उस किताब को पढ़ने के बाद मेरा वादा है कि आप सो नहीं पाओगे। आप सुबह डेली 5 बजे उठोगे। सुबह उठने के इतने सारे फ़ायदे हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं किसी और वीडियो में कुछ और आपके लिए ज्ञानवर्धक चीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।